ये हैं सुधा और ज्योति। सुधा की शादी को 2 साल हो गए। आज वो अपने मायके आई हुई है। सुधा एक बहुत ही अच्छे विचारों वाली लड़की है, लेकिन ज्योति को सुधा मायके आई हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भाभी, आप खाने में क्या बना रहे हो? मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे दीदी, आप तो क्या ही हेल्प करेंगे मेरी। बाद में आप मम्मी से जाकर बोलोगे कि मुझसे काम करवाया। पिछली बार मैंने आपसे थोड़ी दिन सब्जी क्या कटवा ली थी, आपने मम्मी को बता दिया कि मम्मी मैं सब्जी काट रही थी, इसीलिए मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई। आप रहने ही दीजिए दीदी, आप जाइए और आराम कीजिए। अरे भाभी, वो एक अलग बात थी। मुझे आपके जीजा जी का फ़ोन आ रहा था, मैं नहीं उठा रही थी, इसीलिए उन्होंने मम्मी के फ़ोन पर फ़ोन कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे काम बता दीजिए। आप अकेले कब तक करोगे? अरे दीदी, आप तो 2 दिन की मेहमान हैं, क्या ही काम करवाना आपसे। आप जाइए जाइए, आराम कीजिए। और हाँ, बस आप ऑर्डर करते रहिए, आपको क्या खाना है क्या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैंने आपसे कब ऑर्डर किया खाने के लिए, वो भी? अरे दीदी, रहने दीजिए। पिछली बार आप आए थे तब मैं दिन में पूरा दिन किचन से बाहर ही नहीं निकलती थी। वैसे मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, बस एक बात बता रही हूँ। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है नए नए पकवान बनाने में, लेकिन वो ये बात है कि मुझे किचन में दूसरा आदमी बर्दाश्त नहीं है। और आप तो जानते हैं हमारी किचन भी थोड़ी छोटी है, यहाँ एक ही आदमी काम कर सकता है। और आप जानते हो ना कि मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, खासकर किचन की। इसीलिए मुझे लगता है कि आप तो रहने ही दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं भी अपना घर संभालती हूँ, मैं भी साफ सफाई रखती हूँ किचन की। अरे दीदी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, आप मम्मी के पास बैठिए, आप अपने कमरे में लेट जाइए जाकर। ये भाभी कैसी बातें करती हैं? एक बार भी नहीं सोचती कि आखिर ये भी मेरा ही घर है। सही कहा, इससे अच्छा तो मैं अपने कमरे में ही बैठ जाती हूँ जाकर। ये इन्होंने मेरे कवर्ड में इतने सारे कपड़े किसके रखे हुए हैं? और ये नई नई सैंडल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ये इन लोगों ने मेरे कमरे को किसी और के कमरे में शिफ्ट कर दिया है क्या? अरे दीदी, आप यहाँ? अरे भाभी, मैं तो यही देख रही थी, इस कमरे में अब कोई और रहता है क्या? मैंने तो शादी से पहले ही कहा था कि मेरे कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए। अरे दीदी, वो मैं आपको बताना ही भूल गई। मेरी छोटी बहन हमारे यहाँ से ही कॉलेज जाती है। वो क्या है कि मेरे मायके में कॉलेज बहुत दूर है और यहाँ तो देखो 2 गली छोड़कर कॉलेज है, इसीलिए हमने आपका रूम उनको दे दिया है। भाभी, लेकिन आप तो जानती हैं कि मुझे इस रूम के अलावा कहीं और नींद नहीं आती है। ये भला कैसी बात हुई दीदी? आप अपने ससुराल में भी तो सोते हो जाकर, नींद तो कहीं भी आ जाएगी। नहीं भाभी, मुझे किसी और रूम में नींद नहीं आती है। ये तो कहने की बातें होती है दीदी। अब इधर तो मैंने अपनी सिस्टर को शिफ्ट कर दिया। आप ऐसा करिए, मम्मी जी के रूम में शिफ्ट हो जाइए। अब आप 2 दिन की तो मेहमान हैं। क्या हो गया सुधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब ये तुम्हारा कमरा नहीं है बेटा। हाँ मम्मी, जब मैं यहाँ रहती थी तब मेरा कमरा ऐसा था ही नहीं। भले मैं इतनी गंदगी क्यों रखूंगी अपने कमरे में, और जैसे ही मैं गई आपने मेरा कमरा किसी और को दे दिया। कम से कम इसे गेस्ट रूम ही बना देते, ताकि जब मैं आती मेहमानों की तरह 2 दिन इधर सो तो जाती। ये क्या किया मम्मी, मेरा कमरा आपने किसी और को दे दिया? किसी और को नहीं दीदी, मैंने अपनी बहन को दिया है। अच्छा चलती हूँ दीदी, मुझे बहुत सारा काम है। ये क्या मम्मी, भाभी मुझे हर बार ऐसा क्यों फील करवा रही है कि ये मेरा घर नहीं है? अब मैं यहाँ मेहमान हूँ, मैं जानती हूँ कि अब ये मेरा घर है ही नहीं, अब ससुराल ही मेरा घर है। लेकिन मम्मी, क्या मायका घर नहीं होता? क्या मैं यहाँ मायके में आकर पीछे छोड़ी हुई चीज़ों को अपना नहीं मान सकती? ये भी तो मेरा ही घर है मम्मी। अरे बेटा, बेटियों के 2 ही घर होते हैं, मायका और ससुराल। लेकिन तुम्हारी भाभी की सोच थोड़ी अलग है। कोई बात नहीं बेटा, जैसा सामने वाला हो वैसा ही बन जाना चाहिए। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने भला कब बोला तुम्हें कुछ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी कुछ नहीं कहते हैं। अब चलो मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। और मम्मी, ये भाभी मुझे 2 दिन का ताना क्यों मार रहे हैं? मैं भला 2 दिन क्यों रुकूं यहाँ?
जब मुझे मेरे ससुराल वालों ने 1 हफ्ता रुकने को कहा है। मम्मी, आपने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए। जब मेरी ननद घर आती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसा लगता है मानो घर में कोई त्योहार हो। इतने जोर शोर से तैयारी करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ भाभी का मुंह ही सीधा नहीं होता। बेटा, सबके अलग अलग संस्कार होते हैं और अलग अलग सोच। तुम क्यों चिंता कर रही हो? इतना नहीं सोचते हैं। अब चलो। अरे दीदी, आप तब से इधर बैठे हैं, मैं कब से आवाजें लगाई जा रही हूँ। थोड़ा देख लिया करें। अब आप 2 दिन की मेहमान नहीं है। मेहमानबाजी तो 2 ही दिन होती है, उसके बाद तो आदमी घर के कामकाज में जुट जाता है। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ। अब कहिए तो भाभी, मुझे क्या काम करना है? अरे वो आपके भैया अभी अभी नई मशीन लाए हैं। मैं सोच रही हूँ मशीन थोड़ी बड़ी है, उसमें कंबल वगैरह धुल देती हूँ। तो आप ऐसा करें, कंबल तो मैं उसमें धुलने को डाल दूंगी, लेकिन जैसे वो सूखे उन्हें बाहर धूप में डाल देना और बाद में सारे घर के पर्दे उठाकर मशीन में डाल देना धुलने के लिए। वो दीदी, आपको ये बड़े वाली मशीन चलाने तो आती है ना? हाँ भाभी, और जब मेरी शादी हुई थी तब भी इस घर में बड़ी ही मशीन थी। वो तो खराब हो गई और भैया ने मैकेनिक को दिखाने की बजाय नई मशीन ले ली। और जहाँ मेरी शादी हुई है ना भाभी, उधर ऐसी 2 मशीनें हैं। आप चिंता मत करें, आपकी मशीन खराब नहीं होती। हाँ वो ठीक है, देख लेना आप। और कोई काम भाभी? झाड़ू पोछा? अरे नहीं नहीं, मुझे किसी और के हाथ की सफाई पसंद ही नहीं है। लेकिन आप वो मम्मी वाले कमरे में सोए थे, उस कमरे में मैं बहुत कम जाती हूँ, तो उस कमरे में थोड़ा अच्छे से झाड़ू लगा देना। और आपका चाय का गिलास अभी तक उधर ही है, वो भी ले आना। फिर मुझे स्टोर रूम की सफाई करनी है। मैं अपनी बहन का वेट कर लेती हूँ, हम दोनों साथ में कर लेंगे। आप चिंता मत करें। वो क्या है कि स्टोर रूम में सामान ही इतना है, आपको वहाँ जाने में घुटन होगी। भाभी, मुझे वहाँ जाने में क्यों घुटन होगी? ये घर मेरा भी था भाभी। आप मुझे बार बार ये फील ना करवाएं कि अब ये घर मेरा है ही नहीं। शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है, यही हमें सिखाया गया है। भाभी, मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, नहीं मैं फालतू अपने मायके आई। और तो जब भी मम्मी या भाई आपके बारे में कुछ बोले, मैंने हमेशा आपकी साइड ली, क्योंकि मुझे लगता था कि ससुराल में लड़की की साइड लेने वाला कोई तो होना चाहिए। भाभी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो आप बात बात पर मुझे ताना देती रहती हो? मैं जब से आई हूँ मुझे 4 दिन हो गए भाभी, एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि आपने मुझे फील ना करवाया हो कि अब ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। क्यों भाभी, आखिर क्यों? मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवा रही थी दीदी, बाकी आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और आपने देखा है पड़ोस के इंदू दीदी, देख लो वो कब से अपने मायके में रह रहे हैं। कम से कम मैं आपको यूं तंग करूंगी तो आप यहाँ रहने तो नहीं आओगी? क्या मतलब भाभी? मेरा मतलब कि ननद हमेशा अपने मायके में अच्छी नहीं लगती है। ननद अगर समय पर ही मायके आए तभी अच्छी लगती है। मैं नहीं चाहती कि इंदू दीदी की तरह आप भी यहाँ रहने लग जाओ। बस आप समय समय पर आते रहिए, हम आपकी खातिरदारी करेंगे और ढेर सारा प्यार भी। लेकिन मुझे डर है कहीं इंदू दीदी की तरह आप भी यहाँ रहने आ गए हमेशा के लिए, तब मैं कहाँ जाऊंगी? सारा लाड प्यार तो आप और आपके बच्चे ले जाएंगे, मेरे हिस्से तो कुछ आएगा ही नहीं। भाभी, आप मेरे बारे में ये सब सोचती हैं? जब मेरे गृहस्थ जीवन इतना अच्छा चल रहा है तो मैं मायके में रहने क्यों आऊंगी? और मुझे भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है भाभी। और आपके जीजा जी, वो मेरे बिना 1 मिनट नहीं रहते हैं, वो भला मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहने क्यों भेजेंगे? मुझे सच में पता नहीं था कि आपकी सोच ऐसी है। बुरा लगे तो लगे, मेरा क्या घटे, मुझे नहीं अच्छा लगता है, बस सीधी बात बोल दी मैंने मुंह पर। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सच तो यही है ना कि बेटी अगर मायके आए और उसकी इज्जत ना हो या उसे बार बार ताना दिया जाए तो उसे बहुत फील होता है। भले ही बेटी मुस्कुराती रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाती हैं बेटियां जब उन्हें बार बार मायके आने का ताना दिया जाता है। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।